हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सबको सबसे पहली बात तो राधे राधे। और गाइस, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स का मनी सप्लाई, जिसको हिंदी में मुद्रा पूर्ति के नाम से जानते हैं, वो टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने मनी की डेफिनेशन का एक वीडियो बनाया है जो अपने चैनल पे डाल दिया है, प्लीज जाइए देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो है वो मिलती जाए। और मनी सप्लाई यानी कि मुद्रा पूर्ति क्या है, आइए देखते हैं। So guys, money supply, मुद्रा पूर्ति, the volume of money held by the public at a particular point of time in an economy। यानी कि इससे अभिप्राय किसी अर्थव्यवस्था में किसी विशेष समय पर जनता द्वारा रखे गए धन की मात्रा से है। कहीं जितना भी पैसा, देखो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जितना भी पैसा जनता के पास अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ कैश। आपके पास ही पैसा होगा, आप कहीं जाते हो, मार्केट में जाते हो, कुछ खरीदते हो, कुछ खाते हो, कुछ पीते हो, तो एग्जैक्टली जो आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, जो आरबीआई ने इशू किया है, वो मनी सप्लाई है। आरबीआई ने क्या क्या इशू कर रखा भाई, जितने भी जो नोट वगैरह ये सारे के सारे जो इश्यू कर रखे हैं वो सबके सब क्या है, मनी सप्लाई है। अब ये मनी सप्लाई जरूरी क्यों है हमारे लिए भाई? अगर आप कुछ खरीदते हो या कुछ भी करते हो व्हाटएवर, तो मनी की जरूरत है। तो आरबीआई ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और मनी को इश्यू किया है, जिसको अभी बताऊंगा क्या कहते हैं आगे। लेकिन पहले आप मनी सप्लाई समझ लो, बिल्कुल सिंपल है। क्या बताया कि जितना भी पैसा आज जनता के पास अवेलेबल है, उनके पास पड़ा हुआ है, 2000 के नोट, 500 के नोट, 10 का, 20 का, 50 का, जितना भी जो नोट पड़ा हुआ है वो सारा का सारा क्या है, मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई एक स्टॉक कंसेप्ट है, हिंदी में से स्टॉक अवधारणा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई आपके पास जो पैसा पड़ा हुआ है वो स्टॉक ही तो है। भाई आप उसको खर्च कर रहे हो वो एक अलग बात है, लेकिन अभी जो पड़ा हुआ है, हेल्ड बाय द पब्लिक, जो लोगों के पास पड़ा हुआ है वो स्टॉक है, और वही क्या है, मनी सप्लाई है। इसके अंदर एक चीज वो समझनी है कि मनी सप्लाई में याद रखना, डज नॉट इंक्लूड गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम, यानी कि इसमें सरकार और बैंकिंग प्रणाली को शामिल नहीं किया जाता। जैसे गवर्नमेंट का जो पैसा होता है या जो बैंक का पैसा है, लोगों का नहीं, बैंक का जो पैसा होता है उसको हम याद रखना मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उसके कंपोनेंट्स अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन पहले दोबारा समझ लो क्या मनी सप्लाई क्या है। जो पैसा जनता के पास अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो क्या है, मनी सप्लाई है। मनी सप्लाई को एक स्टॉक कंसेप्ट कहते हैं। और याद रखना मनी सप्लाई में क्या इंक्लूड नहीं होता, गवर्नमेंट का पैसा और बैंकिंग सिस्टम, यानी कि जो बैंकिंग का पैसा है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई की, तो मनी सप्लाई के जो कंपोनेंट्स हैं वो 4 होते हैं, M1, M2, M3, M4। लेकिन अभी आपको सिर्फ M1 पढ़ना है, बिकॉज आपके सिलेबस में M1 ही है। M2, M3, M4 वो पहले था, अब कट चुका है। तो M1 में क्या है, CC प्लस DD प्लस OD। अगर आप ये लिखोगे, देखो मैंने हाईलाइट कर रखा है, अगर आप ये CC प्लस DD प्लस OD लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। आपको पूरा लिखना है। CC क्या है, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, यानी कि जनता के पास करेंसी व सिक्के। DD डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक के पास मांग जमाए। और अदर डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक, यानी कि केंद्रीय बैंक के पास अन्य जमाए। गाइस ये आपको लिखना मैंडेटरी है। हाँ, अगर आप ऐसा करो कि भाई आपने ये लिख दिया, इसके बाद ये नीचे पॉइंट लिख दो तो सफिशिएंट है, इट विल वर्क आउट, चलेगा, कोई नंबर नहीं काटेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली है, राइट। तो मनी सप्लाई समझ आया आपको, सिंपल डेफिनेशन है। अगर आ जाए तो आप ये लिख सकते हो, लेकिन हाँ ये आ सकता है पेपर के अंदर कि मनी सप्लाई क्या स्टॉक है कि फ्लो है, स्टॉक है क्या फ्लो है, वो मैं नेशनल इनकम के अंदर आपको बताऊंगा, स्टॉक फ्लो का पूरा कंसेप्ट। लेकिन अभी आपने समझना है कि क्या है, ये स्टॉक कंसेप्ट है। आ सकता है पेपर के अंदर कि मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट। सिंपल सा बात है कि आप स्टॉक कंसेप्ट पे टिक मार्क कर देना, आंसर नंबर पूरे मिलेंगे। अब आता है कि इसमें जो हम तीनों पॉइंट्स को पढ़ेंगे, यानी कि CC प्लस DD प्लस OD। तो सबसे पहले बात है करेंसी विद पब्लिक। करेंसी विद पब्लिक क्या है कि इसको हिंदी में कहते हैं जनता के पास करेंसी, यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ पेपर, नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड विद द पब्लिक। जितना भी पैसा जनता के पास कॉइन्स के फॉर्म में है या किसके फॉर्म में, नोट के फॉर्म में, पेपर फॉर्म में, तो जितना भी पैसा जनता के पास पेपर फॉर्म में और कॉइन्स के फॉर्म में, वो सारा का सारा क्या है, करेंसी एंड कॉइन्स। याद रखना, इसी को फियाट मनी के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको वैध मुद्रा या प्रादिष्ट मुद्रा के नाम से जानते हैं। ये आप सबको थोड़े से नाम हिंदी में अलग से होते हैं। वैध मुद्रा, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अगर उसको इंग्लिश भी नहीं पता होगी तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया कि वैध मुद्रा, प्रादिष्ट मुद्रा। अब फियाट मनी क्या है, मनी विच इज अंडर ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एक्ट एज मनी, और इट इज ऑल्सो नोन एज लीगल टेंडर मनी। याद रखना, इसको लीगल टेंडर मनी के नाम से जानते हैं। और वो पैसा जो आरबीआई इश्यू करता है, याद रखना,
फियाट मनी क्या है? जो पैसा आरबीआई इश्यू कर रहा है लोगों के लिए, वो फियाट मनी है। अब भाई मार्केट में अगर नकली नोट चल रहे वो फियाट मनी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप जाओगे कुछ मार्केट में खरीदो उससे तो क्या कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो जब कुछ मिल ही नहीं रहा तो इसका मतलब वो फियाट मनी नहीं है। तो फियाट मनी समझ लो क्या है? जो आरबीआई इश्यू कर रहा है, जो गवर्नमेंट इश्यू कर रही है और वो कह रही है कि ये मनी है, यही एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, अब यही मार्केट में चलेगा, तो उसको बोलते हैं फियाट मनी, उसी को बोलते हैं लीगल टेंडर मनी। हिंदी में क्या बोलते हैं कि वह धन जो सरकार द्वारा मुद्रा के रूप में कार्य करने के आदेश के अधीन है और इसे वैध मुद्रा या प्रादिष्ट मुद्रा के नाम से जानते हैं। एक बात ध्यान रखना, एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आ जाए फियाट मनी के बारे में समझ जाना, या 1 नंबर का अगर क्वेश्चन आ जाए फियाट मनी तो ये डेफिनेशन लेकर आ जाना, नंबर पूरे मिलेंगे आपको, राइट। तो सीसी यानी कि करेंसी एंड कॉइन समझ आया आपको? कौन सा करेंसी एंड कॉइन क्या होता है? वो पैसा जो आरबीआई इशू करती है। आरबीआई इशू करती है कौन सा? करेंसी और कॉइन्स। किसके लिए इशू करती है? हमारे लिए इशू करती है। लेकिन माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर कॉइन तो है, वो तो फाइनेंशियल मिनिस्टर इशू करता है। एब्सोल्युटली राइट, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ आरबीआई। याद रखना, अंडर द सुपरविजन ऑफ आरबीआई। ये आरबीआई का फंक्शन है कि आरबीआई पेपर को छापती है, कॉइन्स को नहीं छापती। कॉइन्स कौन छापता है? वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंशियल मिनिस्टर। जब मैं आरबीआई के फंक्शन कराऊंगा तब आपको वो डिटेल में समझाऊंगा इसमें क्या है क्या नहीं है, राइट। फिर इसके बाद आता है अगला कि डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, यानी कि बैंकों में मांग जमा है। अब बैंकों में पैसे जमा होता है, सबसे बड़ी बात डिपॉजिट विच कैन बी एनकैश्ड बाय द चेक। जो पैसा आप बैंकों में जमा कराते हो, देखो सबसे पहली बात तो समझो कि डिमांड डिपॉजिट क्या है। डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होती है जो एक पर्सन बैंक में जाकर पैसे जमा करा रहा है। जो पैसा बैंक में जमा होता है उसको नेट डिपॉजिट, शुद्ध जमाई भी कहते हैं और डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। इसी को मांग जमाई हिंदी में कहते हैं। और इस पैसे को हम कभी भी विड्रॉ करा सकते हैं। हमारे पास फैसिलिटी हम कैसे कर सकते हैं भाई? चेक के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अब तो क्या होगा, एटीएम भी आ गया हमारे पास, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आ गई है, तो उसके थ्रू भी हो रहा है। तो वो क्या है? डिमांड डिपॉजिट यानी कि मांग जमाई। Only net demand deposits are included। अभी मैंने आपको बताया था नेट डिमांड डिपॉजिट्स कौन सी होती है? जो पैसा बैंक में जमा हो रहा है वो है नेट टाइम डिपॉजिट्स। ध्यान से सुनो, जो पैसा बैंक में जमा हो रहा है वो नेट टाइम डिपॉजिट्स है। और इसमें एक बात और लिखिए कि इंटर बैंक्स आर नॉट इंक्लूडेड, यानी कि आंतरिक बैंक के लेन देन को शामिल नहीं किया जाता। जैसे एक बैंक है, सपोज करो, अब उस बैंक को ना पैसों की जरूरत है, उसने दूसरे बैंक को बोला कि भाई ऐसा मुझे ना थोड़े दिन के लिए पैसे दे दो, थोड़े दिन क्या, या मान लो 1-2 दिन के लिए पैसे दे दो, तो बैंक ने जो ट्रांजैक्शन करी है लेन देन की, वो मनी सप्लाई नहीं है। याद रखना, वो मनी सप्लाई नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने पहले यहां बता दिया कि इट डज नॉट इंक्लूड गवर्नमेंट, बाद में बताऊंगा, बैंकिंग सिस्टम, यानी कि बैंक के अंदर जो भी इंटर रिलेशन हो रहा है मनी को लेकर, याद रखना वो मनी सप्लाई में नहीं आएगा। 1 नंबर का आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान से समझना। क्या समझोगे कि इसमें नेट डिपॉजिट्स आता है, इंटर बैंकिंग नहीं आता, और टाइम डिपॉजिट लाइक एफडी वगैरह हो गया, ठीक है। तो एफडी वगैरह इसके अंदर नहीं जमा होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि भाई एफडी जो है वो बैंक में चला गया। अब बैंक जो है वो क्या करेगा? वो इसको किसी को भी दे, इधर करे उधर करे, या किसी बैंकों को दे, तो मनी सप्लाई थोड़ी ना है। क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई तो वो है जो पब्लिक के पास है। जो पब्लिक के पास है वही मनी सप्लाई है। बैंक के पास तो मनी सप्लाई नहीं है, गवर्नमेंट के पास मनी सप्लाई नहीं है। ध्यान से समझना। तो करेंसी एंड कॉइन बताया आपको, डिमांड डिपॉजिट बताया। करेंसी एंड कॉइन क्या होता है? जो पैसा आरबीआई इश्यू करता है पेपर एंड कॉइन के फॉर्म में, जो पब्लिक के पास होता है, और जो पैसा आरबीआई इश्यू कर रहा है उसी को फियाट मनी और लीगल टेंडर मनी के नाम से जानते हैं। फिर थर्ड वन आता है कि अदर डिपॉजिट्स क्या होता है। गाइस अदर डिपॉजिट्स में आपने ध्यान से समझना, मैंने मार्क कर रखा है कि अदर डिपॉजिट्स के अंदर किसका पैसा नहीं आता। पहले ध्यान से समझो, आरबीआई का खुद का पैसा और गवर्नमेंट का पैसा मनी सप्लाई में नहीं आता। ध्यान से सुनो, आरबीआई का खुद का पैसा और गवर्नमेंट का पैसा मनी सप्लाई में नहीं आता। तो किसका पैसा आता है? एमसीक्यू में आएगा, ध्यान से सुनो, फॉरेन एक्सचेंज, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का पैसा। फॉरेन एक्सचेंज और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का पैसा जो होता है वो मनी सप्लाई में आता है। किसका पैसा नहीं आता? यहां भी मैंने पहले लिख दिया, गवर्नमेंट का पैसा और बैंक का पैसा इसके अंदर नहीं आता है। तो ये बात समझ आ गई आपको कि मनी सप्लाई क्या है। 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप एज इट इज भी लिख के आ गए तो कवर अप हो जाएगा। और हाँ, अगर आप नोट्स नहीं बनाए आपने मनी एंड बैंकिंग के, तो मैं रेगुलरली वीडियो डाल रहा हूं। आप पार्ट 1 देखिए, ये पार्ट 2 आएगा आपका। आप इसके नोट्स बनाते जाइए, आपको मैं रेगुलरली बताता जाऊंगा क्या है क्या नहीं है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेंट्रल बैंक की तरफ मूव करेंगे कि सेंट्रल बैंक क्या है, वो कैसे पब्लिश हुआ, क्या हुआ, इसके क्या क्या फंक्शंस है, वो सारे फंक्शंस आपको बताए जाएंगे। लेकिन कब? अगली क्लास के अंदर। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको वीडियोस मिलते रहे और आपके एग्जाम टाइम में कवर अप होता रहे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई वीडियो को डाउनलोड कर लूंगा बाद में देख लूंगा, तो डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी से ही प्रिपरेशन करते जाओगे तो याद रखना आने वाले टाइम में आपको इश्यू नहीं होगा। ठीक है, क्लैरिफाई हो गया। रेगुलरली आप समझते जा रहे हो, चीजों को देखते जा रहे हो। भाई इंस्टाग्राम इन सब चीजों को छोड़कर अगर आप ये चीज समझ रहे हो, देख रहे हो,
तो दैट इज गुड, अच्छी बात है, समझो उस चीज को, वो फैक्टर है, राइट। तो गाइस फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। मनी सप्लाई खत्म हो गया, टिल देन बाय बाय टू ऑल, राधे राधे सबको।